हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए प्यारे बच्चों लेकर आई हूँ NCERT EVS क्लास 4th चैप्टर 6। तो आज हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर भी हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कुछ चीजें। आप कभी ट्रेन में बैठे हो? कौन कौन बैठा आप में से? अच्छा, आप बैठे हो। ओके, तो आप सभी बैठे हो, मोस्टली बैठे हो। तो आपने ट्रेन का सफर देखा है? कैसा होता है? अच्छा होता है, मजा तो आता है, लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें भीड़ ज्यादा होती है। चढ़ते टाइम उतरते टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है। लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चीजें आपको देखी है? आपने देखी है? गुड। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आई तो आप थोड़ा और जान जाओगे ट्रेन के बारे में। ओमना का सफर तो ये एक डायरी की तरह है, एक कहानी की तरह, एक स्टोरी है। सफर के बारे में बताया गया। जब हम जैसे कहीं जाते हैं तो उसका अनुभव जो एक्सप्लेन करते हैं डायरी में या कहीं भी लिखते हैं, तो उसी तरीके से ये ओमना का जो सफर है उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहीं से आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो हम पढ़ेंगे आज 1 बाय 1 हम इसे रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड। ओमना का सफर पार्ट 6। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। अब जो ओमना है वो और उसकी पक्की यानी कि बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जा रही थी, जिसका नाम क्या था? राधा। और ये दोनों कहाँ जा रही थी? एक साथ ट्रेन से केरल, याद रखना, ठीक है? केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। अब जो ओमना है वो तो जा रही थी अपनी नानी के घर, और जो राधा है वो अपने परिवार के साथ कहाँ जाती? छुट्टियां मनाने के लिए। उसकी स्कूल की या कॉलेज की जो भी छुट्टियां होगी वो अपना घूमने जाते हैं। जैसे अभी आप सबके समर वैकेशन हॉलीडेज अभी होने वाले हैं, तो आप भी तो कहीं ना कहीं घूमने जाओगे ना, तो वैसे ही वो भी छुट्टियों में गई। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक करने। अब जो ओमना है उसके जो पापा है यानी अप्पा, वो गए थे। कहाँ गए थे? राधा के परिवार के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी टिकट बुक करने के लिए। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। अब जो कह रहे हैं कि सफर से पहले, ट्रेन के जो सफर उससे पहले ही राधा 2 दिन पहले साइकिल से गिर गई थी। उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। अब राधा की जो पैर की हड्डी है वो टूट चुकी थी क्योंकि वो साइकिल से गिर चुकी। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब जो डॉक्टर है उसने उसकी दाई टांग यानी जो लेग होती है हमारी, उस पर क्या किया? उसने प्लास्टर चढ़ा दिया। उसको जब कोई भी बोन जो हड्डी टूट जाती है तो वहां पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, तो वो चढ़ा दिया। और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया, और डॉक्टर चलने फिरने के लिए उसने मना कर दिया, ठीक है? राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। अब राधा का जो परिवार है उसने क्या किया? अपनी जो टिकटें थी वो रद्द करा दी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। अब क्या था, राधा और ओमना दोनों सहेलियां थी, वो खुश थी, लेकिन अभी उन्होंने टिकट रद्द करा दी तो वो दोनों उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। अब राधा की जो माँ थी उसने एक उपाय बताया। अब वो क्या उपाय बताया वो देखिए। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। राधा की माँ ने
ओमना को एक आइडिया दिया, उपाय दिया कि तुम जब इस सफर पे जा रही हो तो सारी बातें, तुमने क्या देखा, क्या खाया, क्या क्या चीजें थी, क्या नहीं था, सारी चीजें उस डायरी में लिखना। और जब तुम वापस आओगी तो राधा उस डायरी को पढ़ लेगी, इससे तुम कोई बात भूलोगी भी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। ये राधा की माँ ने एक अच्छा उपाय बताया था कि तुम अकेली भी नहीं रहोगी, सफर तुम्हें अच्छा भी लगेगा जब तुम डायरी लिखोगी और चीजों को भूलोगी भी नहीं। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते में सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब कहा गया है कि जो ओमना है उसने अपने साथ जाने के लिए एक क्या की, एक डायरी यानी कि कॉपी रख ली और पेन रख लिया और वो रास्ते में जब जो जो चीजें उसे दिखती गई तो उसमें से उसने वो सारी चीजें उस डायरी में लिख ली। अब कहा गया है कि कुछ पन्ने हैं, कुछ चीजें हैं जो वो हम भी पढ़ेंगे। चलो, इस ओमना का सफर है, इसमें से 2-3 चीजें आपने पढ़ने को मिली है कि एक तो ओमना जो कि कहाँ जा रही थी, नानी के घर। नानी का घर कहाँ है, केरल। किससे जा रही थी वो, ट्रेन से। और कौन थी, और राधा। राधा क्या थी, ओमना की सहेली। ठीक है, और ये कहाँ जा रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे पता है ना आपको, घूमने के लिए। कहाँ, छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ, छुट्टियां बिताने मतलब घूमने फिरने। और राधा की जो पैर था उस पर प्लास्टर चढ़ गया जिससे इसकी जो टिकट थी वो रद्द हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ पन्ने हैं उसकी डायरी के, हम यहाँ पर उन्हें पढ़ेंगे। ओमना की डायरी। 16 मई का दिन था, यहाँ देखोगे 16 मई का दिन था, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा। इस चार्ट में उन्होंने अपना नाम लिखा। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और क्या हुआ, उन्होंने फिर अपना नाम देखा कि उन्होंने जो टिकट बुक की थी उसमें उस लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। ये चेक करने के बाद देखा कि प्लेटफॉर्म पर तो जल्दी से ट्रेन भी आ गई थी। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है और उन्होंने जब ट्रेन को देखा तो क्या देखा कि जो ट्रेन है वो पहले से बिल्कुल फुल है, भरी हुई है। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ये गांधीधाम से चली थी और कहाँ तक, कच्छ तक। गांधीधाम कच्छ। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ओर आ चुकी थी तो चारों तरफ हलचल मच चुकी थी। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ भी रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। अब जब ट्रेन होती है, आप ट्रेन को देखोगे, देखो ये इस तरह से इसमें बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट डिब्बा बना लो, यहाँ इसका ये उतरने का भी यही होता है, चढ़ने का भी यही होता है। ठीक है, तो लोग इस डिब्बे से जो बॉक्स इससे बाहर भी आ रहे थे और चढ़ भी रहे थे। तो ये पूरा बंद हो चुका था, इतना भीड़ वहां पर हो चुकी थी। हम भी जैसे तैसे चढ़ भी गए। अब वो कह रहे कि अंदर उसके चढ़ गए थे बॉक्स के अंदर, डिब्बे के अंदर ओमना, उसका परिवार, उसके पापा, और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। अब उन्होंने क्या किया, अपना सामान अपनी सीट को ढूंढा, पहले कहाँ है कहाँ नहीं, और उन्होंने फिर क्या किया, सीट के नीचे अपना सामान रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। अब सब बैठ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है, तो कुछ ही देर के बाद जो टिकट चेकर होता है वो
उनके वहाँ आ गया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अब्बा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली, सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के। ये कह रहे हैं कि टिकट चेकर आ चुका था, सीट के बारे में बता रहे थे कि ये जो सीट होती है यहाँ और बीच में, और ये कैसे सीट मिलती है वो वाली बात। दो लड़के थे, कॉलेज के दो लड़के थे, पास ही बैठे, परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। अब वो कह रही है कि कॉलेज के लड़के थे, तो वो कह रही है कि मैं इनसे बात करूंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। मेरे ही उम्र के लड़के थे, वो कह रही थी। अब मैं खिड़की के पास बैठी, यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। अब वो कह रही है मैं लिख ही रही हूँ, तो तभी क्या हुआ, जो उसकी अम्मा है अम्मा की, उसने क्या किया, जो डिब्बा था खाने का लंच वो खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। ये सारी चीजें वो लेकर आई थी। ढोकला, चटनी, जब हम कहीं घूमने जाते ट्रैवल करते तो हम भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाते। चूरमा हो गया, जैसे दवाइयाँ, ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा चूरमा, चावल, पराठे, सब्जी वगैरह, सैलेड, लस्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लेकर जाते हैं। तो वैसे ही सब ये भी लेकर गए थे कुछ खास। अम्मा मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बाकी बातें बाद में ही लिखी थी। अब वो कहती है कितनी सारी चीज़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, बाद में लिखूंगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? अब पूछा गया ट्रेन के दरवाजे पर, डिब्बे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो आप बताइए क्यों हो रही थी प्यारे बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन रीड करके बता दीजिए क्यों हो रही थी, आप बताइए जल्दी से। पता चला क्यों धक्का मुक्की हो रही थी? क्योंकि सभी लोग जो जल्दी जल्दी में ट्रेन में चढ़ रहे थे, इसीलिए सभी लोग ट्रेन में जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे। कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, तो इसीलिए डिब्बे पर क्या था, धक्का मुक्की हो रही थी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है? आप पूछा गया क्या तुमने कभी उसमें मतलब ट्रेन में सफर किया? तो हाँ। कब किया वो पूछ रहे, जब हम दिल्ली एक कार्यक्रम लिख सकते हैं या प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम में तो इसे बताया गया है कि कब क्या हम ट्रेन में बैठे हैं, तो हाँ सफर किया है। तो कब बैठे थे? जब हम कहीं गए थे, कहाँ, दिल्ली में। अगर तुम सफर पर जाओ तो खाने पीने का क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या खाना पीना पसंद करोगे वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें लेकर जाएंगे। फल, सब्जी, मिठाई, चावल, रोटी, पराठा, ये सारी चीजें। और बताओ और क्या लेकर जाओगे? पूरी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। सूखे मेवे, ये सारे जो हम जा रहे हो और खा ले जल्दी से। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें जैसे फल तो चल जाएंगे 1-2 दिन, मिठाई भी चल जाएगी, सूखे मेवे भी, ठीक है। जो बाकी है सब्जी हो गई, चावल हो गई, ये हमें जल्दी से जल्दी खाने होंगे वहाँ, वरना खराब हो सकते हैं।
टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं। अब पूछा गया टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं, तो इसमें यात्रियों की टिकट चेक करना और उनकी सहायता करना, यही तो काम होता है टिकट चेकर का, कि यात्रियों की टिकट को चेक करें, उनकी सीट बताए, उन्हें कोई समस्या प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी हेल्प करें। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे, क्योंकि वह काला कोट पहनते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, क्या काले रंग का कोट पहनते हैं, कंधे पर टीटी को उजले रंग का बैच लगा होता है। अब ये देखिए, अब आप टिकट जो चेक करें उसको कैसे पहचानोगे, कहा गया कि वो यूनिफॉर्म में होता है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, कहीं ऑफिस जा रहे हो, अपना कोई काम करने जा रहे हो तो ड्रेस में ही जाओगे ना, यूनिफॉर्म में ही जाओगे। तो जो चेकर होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं, काले रंग का कोट पहने होते हैं और उनके कंधे पर टीटीई का उजले रंग का एक बैच लगा होता है, जिससे आप उनकी पहचान कर सकते हो। और इनका काम टिकट चेक करना, लोगों की सहायता करना होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ये 16 मई का ये है, ठीक है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। अब क्या हुआ कि दोपहर का खाना खा लिया था लोगों ने, वो सो भी गई। मुझे नींद नहीं आई। अब वो कह रही मुझे नींद नहीं आई, मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। अब ओमना को क्या लग रहा था कि छोटे छोटे जो गांव लग रहे थे, उसे चारों तरफ मैदान इलाके गांव वगैरह तो लग रहा था कि उसके साथ भाग रही है। लेकिन उस जो कोई भी चीज है, चीज तो ये जैसे कभी ये पेड़, ये गाड़ी आगे चल रही है तो खिड़की से देखने में लगेगा कि ये पेड़ भी उसके साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ गाड़ी चल रही होती है। पता है जब ट्रेन में ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। हाँ, कोई चीजें आप देखोगे ट्रेन या गाड़ी मेट्रो कहीं से भी, तो जो चीजें चल रही है वो हमेशा उल्टी दिशा, क्योंकि आप जा इधर रहे हो लेकिन वो चीजें उस तरफ है तो वो ऐसा लगेगा कि वो उस तरफ जा रही है, ऐसा होता है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। अब कह रही है कि शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमानी संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया। अब वो कह रही है उतना कि जब मैं अहमदाबाद में थी तो मैंने कभी सूरज पे ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कैसा है, कैसा नहीं दिखता, कैसे डूबता है। लेकिन अब मैं खिड़की से बैठी हुई देख रही हूँ कि सूरज भी डूब रहा है। तो वो कैसे रंग का है, संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। अब हम अभी वलसाड स्टेशन निकले। वहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले का बहुत शोर था, चाय गरम। अब आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन है, यहाँ इस मेट्रो स्टेशन पर ये रुकी और यहाँ पर जो चाय बेचने वाले हैं उनकी आवाज और बाकी लोगों की आवाज, जैसे पुली हो गई, बाकी और चीजों की भी आवाज वहाँ पर
सुनाई दे रही है। एक तरफ से आवाज आ रही है बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद रहे और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से केले और चीकू खरीद रहे। वो कह रहे हैं कि हमने तो खिड़की से केले और चीकू खरीद लिए। मेट्रो स्टेशन सॉरी जो प्लेटफॉर्म होता है ट्रेन का, वहां पर बहुत सारी चीजें खाने पीने की मिलती है। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? पूछा गया कि जो ओमना ने उसने खिड़की के बाहर क्या देखा था? तो ओमना ने खिड़की के बाहर क्या देखा था? बाहर सूखे सूखे भूरे मैदान तथा छोटे छोटे गांव सूरज को डूबते हुए देखा। अब जो मुआना है उसने क्या क्या देखा था? खिड़की से बाहर सूखे भूरे रंग के मैदान है चारों तरफ, ठीक है, और छोटे छोटे गांव है, सूरज डूब रहा है, संतरी रंग का है, वो सारी चीजें देख रही। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती है? अब ये पूछा गया कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती है। तो दूध बिकता है, लिख सकते हैं हम, दूध, फल और ब्रेड, पूरी सब्जी और खिलौने, ठंडा पानी, किताब और पूरी, साग, इतने तरह की चीजें मिल सकती है वहां पर। खिलौने, ठंडा पानी, किताबें, सब्जी, ब्रेड, पूरी और काफी सारी चीजें और भी मिल सकती हैं जो आपको चाहिए वहां पर। मैंने साथ बैठे बच्चों मेरे साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे सुनील और एन, वे अपनी दादी के घर कोजी कोट जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। अब सुनील है जो दो मैंने बताया था लड़के वहां पर, तो जो बच्चे बैठे थे उनमें से सुनील ने अपनी किताब इसको दे दी ओमना को पढ़ने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भर जाएगा। तो वो कह रही कि मैं वॉशरूम गई थी, यूज किया, मैंने हाथ मुंह धोया तो वहां पर पानी खत्म हो चुका था। तो किसी ने पीछे से कहा कि आगे जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उस पर पानी ले लेना। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया? चर्चा करो। अब है जो पानी है बाथरूम का वो क्यों खत्म हो गया, ये पूछा गया। तो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि पानी का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दुरुपयोग, यानी कि ज्यादा वेस्ट करते हैं पानी का, ज्यादा दुरुपयोग, पानी का ज्यादा दुरुपयोग होने के कारण वेस्ट कर देते हैं उस पानी को, इसलिए वो खत्म हो गया। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफर पर जाना है, तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? अब आप कहीं जा रहे हो तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे वो पूछा जाए एक सफर पर। तो किताबें, खाने पीने के सामान, कुछ गेम्स, ऐसी सारी चीजें हम लेकर जाना पसंद करेंगे, ठीक है? या और कुछ भी ले जाना पसंद करोगे? तो हम लूडो, ठीक है, कहानी की किताब, खिलौने, और बताइए और क्या लेकर जाओगे आप? और हम लेकर जा सकते हैं इसमें लूडो हो गया और कॉमिक बुक्स,
शतरंज। तो ये सारे हम अपने साथ ले जाएंगे। लूडो, कहानी की किताबें, खिलौने, कॉमिक बुक, शतरंज, ऐसे ऐसे गेम जो हम इजीली वहाँ पर आराम से अपना खेल सके और हमारा समय अच्छे से बीत सके, मनोरंजन कर सके। चित्र को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करो। अब इस पर चर्चा करने की कौन लोग है ये और क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या करता है, जो कुली होता है वो सबका सामान उठाने में मदद करता है। क्लियर? तो लिखते हैं ये क्या है, कुली, ठीक है। और ये क्या है, टिकट जो बेचते हैं। टिकट क्या बेचते हैं, मतलब टिकट विक्रेता होता है। ये सफाई कर्मचारी, ये होती है रेलवे पुलिस। और ये टिकट चेकर, ड्राइवर, गार्ड। ये आपने लिख लिया। देख लीजिए, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। जो कुली होता है, जो कुली है वो क्या करता है, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन जहां पर भी आप देखोगे वहां वो लोगों का सामान उठाने में उनकी हेल्प करता है। वो उसका रोजगार है। तो जिस व्यक्ति से अपना सामान ना उठे वो उनसे उनका सामान उठाते हैं और मनी को अर्न करते हैं। गार्ड क्या होते हैं, मेट्रो जो ट्रेन होती है उनको साइन देती हैं आगे जाने के लिए, ग्रीन साइन। ये ड्राइवर जो कि ट्रेन को अच्छे से चलाते हैं। टिकट चेक कर, आपको पता है लोगों की सहायता करते हैं, टिकट चेक करते हैं, उनकी सीट नंबर्स वगैरह वो सब मतलब चेक करते हैं। पुलिसकर्मी, आपको पता है रेलवे पुलिस, यानी कोई वहाँ पर दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई चोरी हो जाए या बैलेंस वहाँ पर मतलब डिसिप्लिन रखना हो तो पुलिस वहाँ पर काम अच्छे से करती है। सफाई कर्मचारी, कहीं पर गंदगी है, साफ सफाई का ध्यान रखना वो सफाई कर्मचारी की जिम्मेवारी होती है। और टिकट विक्रेता, वो जो काउंटर पर बैठे होते हैं, टिकट इनसे जाकर ले सकते हो, लोगों की हेल्प के लिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हमने NCERT क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर पढ़ा। ओमना की क्या था, ओमना के बारे में पढ़ा हमने, कैसे वो ट्रेन का सफर किया उसने, उसके बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने ट्रेन के बारे में जाना और सफर के बारे में कि क्या क्या हम लेके जा सकते हैं, अच्छे अच्छे गेम के बारे में, खिलौने के बारे में भी जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, और चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।